नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2023 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा इस बारे में बात करेंगे। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजन विधि क्या है और रक्षाबंधन के दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इस बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ रक्षाबंधन की व्रत कथा भी पढ़ेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं। वही भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन बेहद खास त्यौहार माना जाता है, क्योंकि यह त्यौहार भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक भी माना जाता है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधे जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। भद्रा होने की वजह से 30 अगस्त की रात या 31 अगस्त की सुबह को ही मनाना उचित होगा। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाना निषेध माना गया है। 30 अगस्त को भद्रा काल रात 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह के समय नहीं होगा। उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। 31 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय भद्रा का साया नहीं है, इसलिए आप सुबह सुबह भाई को राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन की पूजा विधि क्या होती है? तो रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई बहन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। फिर घर के मंदिर में या पास ही के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान की आराधना के पश्चात राखी बांधने से संबंधित सामग्री एकत्र कर लें। इसके बाद मुख्य रूप से चांदी, पीतल, तांबे या स्टील की कोई भी साफ थाली लेकर उस पर एक सुंदर साफ कपड़ा बिछा लें। उस थाली में कलश, नारियल, सुपारी, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई रख लें। सामग्री को सही से रखने के बाद घी का दिया भी रखें। इस थाल को पहले घर में या फिर मंदिर में भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले एक राखी कृष्ण भगवान और गणेश जी को चढ़ाएं। भगवान को राखी अर्पित कर ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त देखकर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बिठाएं। इसके उपरांत भाई को तिलक लगाकर फिर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधें और इसके बाद उसकी आरती करें। इसके बाद अपने भाई को मिठाई से मुंह मीठा कराएं। राखी बांधते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई बहन दोनों का सिर किसी कपड़े से ढका जरूर होना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता पिता या घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। रक्षाबंधन के दिन हमें इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय मुहूर्त का खास ख्याल रखें। राखी बांधते समय इस बात का ख्याल रखें कि भाई या बहन का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके काम करने से आयु कम होती है। राखी के दिन भाई को तिलक लगाने के लिए चंदन या फिर रोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान सिंदूर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है। राखी से पहले भाइयों की पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि अक्षत के दाने टूटे हुए ना हों। भाई की आरती करते समय इस बात का भी ख्याल रखें कि आरती की थाली में रखा गया दीपक टूटा फूटा ना हो। इस दिन भाई की आरती उतारते समय घी के दीपक का इस्तेमाल करें। घी का दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम रक्षाबंधन की कहानी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर
राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बढ़ा लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो आपको, सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही है। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उसने भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का ये पावन पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।